फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज का ये वीडियो है सेट नंबर 7 का क्वेश्चन और ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगी। लास्ट मोमेंट पे सभी लोग एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा आपका कॉपर और टिन। कॉपर और टिन। आगे क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आगे का क्वेश्चन है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। आगे विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो बढ़िया स्रोत सबसे आंवला है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि विटामिन सी का और भी जो स्रोत है वो खट्टी चीज़ें होती हैं। खट्टे फल जो हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें से कि एक आंवला है जो आपका विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। इसके अलावा मिर्ची, जो हरी मिर्ची होती है, वो भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वग्राही कौन से रक्त समूह को कहा जाता है? रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह कहलाता है? तो ओ। सर्वदाता कौन सा समूह कहलाता है? रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य राजस्थान है। आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। आगे आपका क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेगाग। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? युआन। युआन जो है आपकी चीन की मुद्रा कहलाती है। आगे है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। और ये पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा जो वहाँ का महत्वपूर्ण उत्सव है वो क्या है? रथ यात्रा है, जो भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? आपका उड़ीसा के पुरी में। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आगे है आपका क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? आपका मासिनराम। मासिनराम में। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? कौन थे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है, कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका रस खान। रस खान। आगे है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। कैनबेरा। कावारती कहाँ की राजधानी है? तो ये कावारती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। आगे, गोवी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोवी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। आगे का क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का शोक जो है आपका कौन सा नदी जाना जाता है? दामोदर। दामोदर जो है बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड्स। बिलियार्ड्स से।
वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? तो इनका आंसर होगा आपका फुद्रौची। आगे का क्वेश्चन है, कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारुओं का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अलबरूनी भारत कब आया? तो अलबरूनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। आगे का क्वेश्चन है, कार्गोपेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कार्गोपेट्रिक्स पावर परियोजना आपकी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आगे का क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन सा है? तो कौन सी नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है वैदिक काल में? सिंधु नदी में। सिंधु नदी जो है आपकी वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी है। आगे का क्वेश्चन है, गेकोड चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? गेकोड चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गेकोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे का क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपकी क्रिकेट से। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में आपका भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन स्वीकार किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। किसकी राजधानी है? भूटान की। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे है, गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में। कहाँ संगठित हुई थी गदर पार्टी? अमेरिका में। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा संबंधित है। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राममोहन रॉय को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और इनके साथ जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने इनका साथ दिया था। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटने का नारा आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? अधिकारी कौन है? तो आपका इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। आगे का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? अंतर्राष्ट्रीय अंक किसकी देन है? तो चीन की देन है। आगे है, बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। आगे का है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील जल है। सबसे ज़्यादा घुलने वाला जो आपका पदार्थ है वो क्या है? आपका जल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है?
तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? सूखा रोग। क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को सूखा रोग कहते हैं। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कीड़े मकोड़े को समाप्त करने के लिए धूमकारों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी होती है? तो क्यों होती है ये? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं और इसी के साथ वे क्लोरोफिल का भी प्रयोग करते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है किसी तत्व की आणविक संख्या? न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? पृथ्वी की सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? परमाणु के केंद्र बिंदु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होते हैं। आगे का है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है आपका? हाइड्रोजन गैस। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। पिटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आघातबद्ध। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? चेतना शून्य करने के लिए किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग किया जाता है आपका? क्लोरोफॉर्म का। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? एक आवधिक गति कहा जाता है। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपका? सतही तनाव। क्या है इसका कारण? सतही तनाव। भौतिक अवस्था रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर होगा आपका लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है इसलिए। वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। क्यों? तो इसका आंसर होगा आपका क्योंकि गति की जड़ता के कारण जो है वाहन के सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? इसका आंसर होगा आपका वायु में मौजूद जल वाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है, इसलिए सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? तो इसका आंसर होगा इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है इसलिए। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल परावर्तन से। प्रकाश के कुल परावर्तन से तराशा हुआ हीरा चमकता है। ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए और नए नए क्वेश्चंस को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।